जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे साथियों, आज हम परसेंटेज के 8वें क्लास में पहुँचे हैं और आज हमारा पार्ट 8 है। तो परसेंटेज के कुछ कल जो टाइप हम छोड़े थे पार्ट टाइप 3 का, उसको आज और हम रिवीजन कराने वाले हैं और अच्छे से समझाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, पूरे वीडियो में बने रहिए और सवालों को देखिए। देखिए प्यारे साथियों, आजकल के समय में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, इसलिए हर एक एरिया में तैयारी बहुत तगड़ी चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको बड़ा स्टडी करना पड़ता है। जब स्टडी होता है तब जाकर बच्चे कुछ मुकाम को हासिल करते हैं। तो मैं आप लोग के लिए बस यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा बढ़िया से कंपटीशन की तैयारी करें और अपने लक्ष्य को पा सकें। और मेरा सहयोग आप लोगों के लिए पूरा हमेशा बना रहेगा। तो आप बस हमारी वीडियो में बने रहिए। हम लगातार आपको जो है परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाते रह रहे हैं और क्लास बाय क्लास हम चलेंगे। मैं आप लोग को मैं आपको पिछले सवालों को भी दिखा देता हूं, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सवाल कट कट कर नहीं, बल्कि लगातार वही सवाल चल रहा है। तो बस आप देखते रहिए और सवालों को समझते रहिए। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं और लगाते हैं। तो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 का, किसी परीक्षा में 60% गणित में, 65% विज्ञान में पास हुए, जबकि दोनों विषय में 30% लड़के फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी बैठे हुए थे तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। देखिए, ये कुल 600 विद्यार्थी हैं और मैं आप लोग को बताया था कि हम कभी भी अगर बच्चों की वैल्यू मानेंगे तो 100% पूरा मानेंगे। और इस 100% की वैल्यू दिया है 600। 600 ये पूरे क्या हैं, विद्यार्थी हैं। लेकिन इसमें अब गणित में देखते हैं कितना पास हुए हैं, फेल हुए, और विज्ञान में देखते हैं। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी एक साइड रखते हैं। तो उसको लगाने के लिए हम क्या बताए थे कि देखिए यहाँ पर क्या है, 30% लड़के फेल हैं, ठीक ना। 30% लड़के फेल है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 60%, 65% पास हैं। तो इसको 100 में से घटाकर, इसको 100 में से घटाकर इस फेल हुए परसेंटेज के लड़कों पर लेकर आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये फेल हैं, ठीक ना। तो फेल हैं तो ये तो कॉमन अंक है, तो हमको भी क्या निकालना पड़ेगा, इनका कॉमन अंक निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फेल हैं बच्चे, तो यहाँ पर 100% में से 60% को घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी क्या निकल कर आएगी, 40%। ये क्या हुए, फेल हुए। फिर दूसरे में देखते हैं, 65% विज्ञान में पास हुए, यानी कि 100 में से 65% पास विद्यार्थी को निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 35% बचेगा। यानी 35% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, अरे सॉरी, दो विज्ञान में फेल हुए। दोनों विषय में जो है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो 30%, ठीक ना। ये 30% को हम इसी तरह रखेंगे, इसको हम 100 में से नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है, यानी 30% ये है अपना, ठीक ना। इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो ये होगा 75%। और ये जो कॉमन अंक है, दोनों में जो फेल हैं बच्चे, दोनों में जो फेल हैं, इसको हम घटा देंगे। तो कितना है, 30% है। तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 और ये हो जाएगा 45%। 45% विद्यार्थी जो हैं वो क्या हैं, दोनों विषय में फेल हैं। तो हमारे पास कितने हैं, तो हम 100 में से घटा देते हैं। 100% में से 45% घटाएंगे तो ये हमारा पास निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा 55%। 55% विद्यार्थी, 100 में से 45% घटाए तो 55% आया। 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या है, पास हैं, ठीक है ना, दोनों विषय में पास हैं। अब सवाल में क्या क्या रहा है, यदि परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी बैठे हुए थे तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। देखिए
पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 55%। हमारे टोटल कुल कितने विद्यार्थी थे? 600। तो यहाँ पर 600 की वैल्यू कितना दिया है? 100%। ठीक, तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे 600 में भाग देकर, 55% से कर देंगे गुणा, तो 55% की जो वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 55% की वैल्यू जो निकल कर आएगी, 600 में पहले 100% का भाग किए, फिर 55% से गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, गुणा करेंगे तो 6 पाँचे 30 और 6 पाँचे 30, 30 और 3 33, यानी कि हमारे जो टोटल विद्यार्थी पास थे वो कितने थे? 330 थे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि प्यारे साथी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगले सवाल को हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, एक परीक्षा में 50% गणित में, 40% अंग्रेजी में तथा 25% दोनों विषय में पास हुए। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र 105 है, तो परीक्षा में कुल सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, हम कुल संख्या क्या मानेंगे? 100%। ठीक ना, क्या मानेंगे? 100%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए 50%, 40% ये क्या है? ये दोनों पास हैं और ये भी क्या है? पास है। ये कॉमन अंक में पास है। ठीक ना, तो 50%, 40% को हम जोड़ लेंगे, तो 50 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो होगा हमारा 90। अब 90 में से 25 को हम घटा देंगे। यहाँ पर हम लिख कर दिखा देते हैं, वरना आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि कैसे हुआ। चलिए, यहाँ पर क्या है? पास है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पास विद्यार्थी। तो पास हुए हैं किसमें? 50% गणित में, 40% अंग्रेजी में और 25% दोनों विषय में पास हुए। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, 90% हो जाएगा। 90% में से 25% घटा देंगे तो आ जाएगा 65%। 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हैं? पास हैं। ठीक ना, दोनों विषय में पास हैं। अब यहाँ पर तब हमारा फेल कितना होगा? तो फेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100% मान लीजिए विषय की पूरा पूर्णांक है, यहाँ पर 65% घटा देंगे, तो ये जो आएगा हमारा ये फेल निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा 100% में से 65% जाएगा तो कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 35%। ठीक है, क्या बचेगा? 35%। देखेंगे तो यहाँ पर दिया है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र 105 है, यानी 35% की जो वैल्यू है फेल है, ये कितने लड़कों के बराबर है? 105। तो यहाँ पर कर लेंगे 105। तो यहाँ पर 105 हो गया और ये 35% दोनों क्या है? एकदम सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? अनुत्तीर्ण दिया है, और ये भी क्या है? अनुत्तीर्ण है परसेंटेज में। तो हम यहाँ पर अब लगा, हमारा पूछा क्या है? तो परीक्षा में कुल सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। तो कुल छात्र हम कितना माने थे? 100%। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 100% की वैल्यू। 105 में जब हम 35% का भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक, और यहाँ पर हम 100% से कर देंगे गुणा, क्योंकि 100% हमारा पूरा छात्र है। यहाँ पर जी परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पर कटेगा 35 तिहाई 105, और जब यहाँ पर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300, यानी 300 कुल क्या थे? विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हुए थे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, 40% लोग समाचार एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, 10% समाचार पत्र दोनों पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग समाचार पत्र कोई नहीं पढ़ता है? देखिए, यहाँ पर हमारा अब x और y के वैल्यू में दे दिया है, अल्फ़ाबेट में दे दिया है। ठीक ना, 40%, 50%, 10%, ये तीनों क्या हैं? सेम है। ये कॉमन अंक में है और ये अलग अलग पत्र में है। ठीक ना, 40% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? समाचार पत्र एक्स को पढ़ते हैं, और वाई जो हैं वो कितना पढ़ते हैं? 50% पढ़ते हैं। इन दोनों को आप जोड़िए, कितना होता है? 90%।
यहाँ पर कॉमन अंक में क्या दिया है, x और y दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 10% है। इस 10% को 90 में से आप घटा दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा 80%। ये 80% जो लोग हैं ये दोनों पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। सवाल में फिर पूछा क्या है उसको पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग समाचार पत्र कोई नहीं पढ़ता है। अच्छा मान लीजिए 100% में से अगर 80% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि 100% में से हम क्या करेंगे, 80% को घटा देंगे तो ये आएगा 20%। 20% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, दोनों में से कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, कोई नहीं पढ़ता। ठीक, आया समझ में। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसे फिर रिपीट कर कर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलेटर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास दोनों है तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास दोनों है। इस सवाल को देखकर कितने बच्चे कंफ्यूजन में हो गए होंगे कि यहाँ पर 25% लोगों के पास दोनों है और यहाँ पर लोगों का दोनों प्रतिशत में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 25% एक्चुअल में दोनों नहीं होता, ये कॉमन अंक होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, कॉमन अंक होता है जो कि अलग अलग विषय में पाया गया रहता है, ठीक ना। तो उसमें से जब जो हम घटाते हैं वो हमारा एक्चुअल में दोनों का प्रतिशत निकल कर आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, देखिए 30% लोगों के पास क्या है, सेलुलेटर टेलीफोन है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, सेलुलेटर टेलीफोन है, कितने 30% लोगों के पास, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है। क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, कितना है 75%। सबसे पहले आप ये काम कीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा 105%। 105% क्या है, ये अलग अलग विषय में पाए गए लोगों की संख्या है, ठीक है ना, प्रतिशत में। अब देखते हैं यहाँ पर आगे दिया है, यदि 25% लोगों के पास दोनों है। ये देखिए 25% लोगों के पास क्या है, दोनों है, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25% को घटा देंगे, 25% को घटाएंगे तो ये हमारा निकलेगा 80%। 80% ये ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, दोनों है। अब हम कह सकते हैं कि क्या है, दोनों है। दोनों दोनों लोगों के दोनों जो समान है वो हर लोगों के पास है। कितने लोगों के पास है, तो परसेंटेज में 80% लोगों के पास है। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आप इसको देखकर कंफ्यूजन में मत होइएगा। आशा करता हूँ कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, ठीक ना। 75% लड़के हॉकी तथा 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़के कोई न कोई खेल अवश्य खेलते हैं तो दोनों खेल खेल कितने लड़के खेलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक लड़के कोई न कोई खेल अवश्य खेलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो खेल है ये दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है ना, हर लड़का। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखिए कुल कितने लड़के हैं, 800, ठीक ना। तो ये 100% की जो वैल्यू है ये 800 लड़के के बराबर है। अब हमें करना क्या है कि 75% हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको और इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर हम लिख लेते हैं 75% प्लस में 50%। देखिए ये थोड़ा पिछले सवाल से हटकर है, यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 125%। 125% ये निकल कर आया टोटल लड़कों की संख्या जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक ना। अच्छा 100% की पूरी वैल्यू माने थे तो हम करेंगे क्या कि 125% में से
इस 100% को घटा देंगे, तो घटाकर जो निकलेगा हमारा मान 25%, ये ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है ना। 25% जो छात्र हैं दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, अंकों में बताना है कि अंकों में कितने, यानी कि कितने लड़के हैं। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी है, 800 है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर जब 800 में 100 से भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी। तो 25% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 800 बटा 100% गुणे में कर देंगे 25%। 25% से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 25 वाटे होता है 200, यानी 200 छात्र ऐसे हैं जो दोनों के दोनों खेल खेलते हैं, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके इसे भी फिर से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपको सभी परसेंटेज के चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे। बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए और इसी तरह सवालों को देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।